गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे जो हमारा है टूल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक के जो 6 सेमेस्टर का जो है टूल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है ये है। तो आज हम टूल इंजीनियरिंग में कटिंग चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर जो है हमारा कटिंग, चैप्टर नेम कटिंग टूल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कटिंग टूल होता क्या है। कटिंग टूल मतलब क्या होता है। तो कटिंग टूल एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज वस्तु को काटने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसे कटिंग टूल कहते हैं। यानी भी कटिंग कटिंग के लिए जिस कटिंग पर्पज के लिए जिस मटेरियल जिसका हम यूज करते हैं उसे कटिंग टूल कहते हैं। जैसे कि कटिंग टूल यानी जो वर्कपीस है, वर्कपीस होता है उसके मेटल को रिमूव करने के लिए हम कटिंग टूल का उपयोग करते हैं। यानी जिससे हम मेटल मेटल रिमूव करते हैं उसको कटिंग टूल कहते हैं। तो देखिए कटिंग कटिंग टूल मतलब जैसे कि होता है हमारा जो होता है कटिंग टूल। तो कटिंग टूल शेपिंग शेपर कटिंग टूल में भी शेपर शेपर कटर, ठीक। जो ड्रिल होता है, ड्रिल में जो हम करते हैं उसको वो भी एक तरह से कटिंग टूल का ही काम करता है। यानी ड्रिल ड्रिल बीट ये भी एक तरह से कटिंग होता है। और जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, पॉइंट कटिंग टूल, फिर एक होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। फिर जैसे कि ऐसे लेथ कटर जो यानी लेथ मशीन में जो यूज करते हैं कटिंग के लिए उसको लेथ कटर यानी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं। फिर होल करने के लिए भी ड्रिल बिट का यूज करते हैं। यानी ड्रिल कटर जो होता है उसको कहते हैं सिर्फ शेपिंग यानी मटेरियल को रिमूव करने के लिए हम जिस चीज का उपयोग करते हैं उसको कटिंग टूल कहते हैं। अब देखिए आते हैं हम कटिंग क्या कहते हैं कटिंग टूल यानी टाइप ऑफ कटिंग टूल। तो इसको हम पहले रफ कर लेते हैं। तो देखिए अब हम आते हैं कटिंग टूल। हम जान गए कटिंग टूल हम किसे कहते हैं। जैसे यानी किसी वर्क पीस को वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव जिसके द्वारा रिमूव किया जाता है उसे कटिंग टूल कहते हैं। यानी कटिंग के पर्पज के लिए उपयोग किए जाने वाले कटिंग टूल को ही कटिंग टूल कहते हैं, ठीक। तो आते हैं टाइप ऑफ कटिंग टूल। टाइप ऑफ कटिंग टूल। तो देखिए जो टाइप ऑफ कटिंग टूल होते हैं तो पहला जो हमारा कैटेगराइज किया गया है इसको जो है आकार के आधार पर। पहला जो हमारा है आकार के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ शेप। और दूसरा जो हमारा है काटने के आधार पे है, काटने के आधार पर। तीसरा जो हमारा आता है वो आता है पदार्थ के आधार पर, यानी किस प्रकार का है जो हमारा जो वर्कपीस है यानी उसके यानी पदार्थ मतलब किसका बना हुआ पदार्थ के आधार यानी किस जो कटिंग टूल है किस पदार्थ का बना हुआ है उसके आधार पर। फिर जो हमारा चौथा आता है वो होता है कटाई उपकरण। चौथा जो हमारा कटाई उपकरण में उपयोग के आधार पर, कटाई उपकरण में उपयोग के आधार पर। और फिर हमारा जो आता है पांचवा जो हमारा आता है गति के आधार पर, यानी किस किस गति से काटता है यानी किस द्वारा काटता है, गति के आधार
पर। और जो अब हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर। तो देखिए इन्हीं टाइप्स के आते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइप से टूल टोटल होते हैं, यानी 6 टाइप के टूल होते हैं। अब देखिए इतने प्रकार के आते हैं, यानी पहला जो है आकार के आधार पर, ठीक। दूसरा है काटने के आधार पर। फिर तीसरा जो हमारा है पदार्थ के आधार पर। फिर चौथा है कटाई उपकरण में उपयोग के आधार पर। और फिर पांचवा है गति के आधार पर। और छठवां जो है संख्या के आधार पर। अब आते हैं हम, देखिए अब एक एक इन सब के बारे में, यानी एक एक के बारे में जानते हैं। तो पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए पहला जो हमारा है वो किसके आधार पे था, हमारा जो पहला है आकार के आधार पर, यानी फर्स्ट टाइप जो हमारा था वो क्या था, आकार के आधार पर। यानी पहला जो है हमारा किसके आधार पे, किसके बेस पे, आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर जो हमारा पहला आता है ठोस, ठीक। ठोस टूल, ठोस टूल, इसको इंग्लिश में सॉलिड टूल कहते हैं। दूसरा आता है दूसरा जो हमारा आता है टिप्ड टूल। टिप्ड टूल, ठीक। इसको हम जो इंग्लिश में कहते हैं TIPPE, टिप्ड टूल। फिर तीसरा जो आता है हमारा नुकीला टूल, ठीक। इंग्लिश में पॉइंटेड टूल। और चौथा जो हमारा आता है वो आता है टूल बिट, यानी चौथा जो हमारा है टूल बिट होता है, ठीक। यानी जो है आकार के आधार पर हमारा 4 प्रकार का होता है। तो 4 प्रकार का देखिए होता है। पहला जो होता है ठोस टूल, दूसरा होता है टिप्ड टूल, और तीसरा होता है नुकीला टूल, और चौथा टूल बिट। तो देखिए हम इस चारों के बारे में जानते हैं। यानी जो पहला होता है यानी हमारा ठोस टूल। ठोस टूल में एक प्रकार जो हम कह सकते हैं कि ठोस टूल में सब आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मटेरियल का बना है तो मान लीजिए वो ठोस ही होगा। तो जैसे कि इसमें आ जाता है छेनी उनी, कुछ भी ले लेते हैं। जो टूल होता है सिंगल पॉइंट, यानी हर एक टूल जो होगा करीब करीब ठोस टूल में आ जाएगा। जैसे छेनी, हथौड़ी छेनी से जो मारते हैं वो पूरा ठोस होता है ना, तो उसको छेनी बोलते हैं, छेनी। और कई भी मतलब जितने आएंगे इसमें सब आ जाएंगे, ठीक। और टिप्ड टूल हम उसे कहते हैं जैसे कि कोई जो कटिंग टूल होता है उसके नोक पे किसी और मटेरियल का जो कट लगा देते हैं, यानी मटेरियल लगा देते हैं, यानी उस पर टिप्ड कर देते हैं, उसको टिप्ड टूल कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे शीशा काटते हैं तो उसमें जो कटर होता है, उस शीशा काटने वाला कटर होता है, तो उसके जो नोक पे होता है डायमंड का, जो हम टिप्ड कर देते हैं, यानी छोटा सा लगा देते हैं तो वो डायमंड से कटता है।
तो उसको टिप्ड टूल कहते हैं, यानी शीशा जिससे काटते हैं, शीशा वाला कटर, उसको एक प्रकार से टिप्ड टूल कहेंगे, ठीक। और नुकीला टूल, नुकीला टूल में हमारा देखिए, नुकीला टूल में जैसे कि नुकीले में कई आ जाएंगे, जैसे इसमें कील हो जाता है, जो ठोकते होते हैं दीवार वाल में काटी वाटी या कील वील, वो आ जाता है, फिर सुई आ जाता है, ऐसे कई ठे आ जाते हैं जो नुकीले होते हैं, ठीक। अब टूल बिट देखिए, टूल बिट में जैसे कि आप लोग देखे होंगे कारपेंट्री और पेंट्री में या फिर ड्रिलिंग व्रिलिंग करते समय जो अलग से बीट लगाया जाता है, उसमें निकाल के हमेशा चेंज कर दिया जाता है स्पिंडल से खोल के, और जो बीट लगा दिया जाता है इस प्रकार से होता है, कुछ है ऐसे करके रहता है, ऐसे नहीं, मतलब एक तरह से बीट अलग से लगा दिया जाता है उसमें, यानी जो निकाल के अलग से लगाया जाता है उसको टूल बिट कहते हैं। यानी किसी भी पदार्थ में जब उसको बदल बदल के लगाया जाता है, देखे होंगे कटर टूल को बदला जाता है, तो उसको टूल बिट कहते हैं। तो ये था हमारा आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ठोस, टिप्ड, नुकीला और टूल बिट। जो दूसरा हमारा था, यानी दूसरा टाइप था जो हमारा काटने के आधार पर, दूसरा ही टाइप था हमारा। इसमें देखिए, इसमें 2 टाइप से होता है, जैसे पहला होता है आर्थोगोनल, ठीक। आर्थोगोनल पहला होता है आर्थोगोनल कटिंग टूल, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है इंक्लाइंड कटिंग टूल। देखिए, जो काटने के आधार पे होता है वो 2 टाइप से होता है, आर्थोगोनल कटिंग टूल। आर्थोगोनल कटिंग टूल मतलब जो होता है हमारे, यानी सीधे सीधे, यानी काटने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, यानी कि सीधे 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री मतलब सीधे, यानी किसी वर्कपीस को एकदम सीधे सीधे काटता है 90 डिग्री पे, तो उसको कहते हैं आर्थोगोनल कटिंग टूल। और इंक्लाइन कटिंग टूल, इंक्लाइन कटिंग टूल मतलब कि किसी वर्कपीस पे जैसे कि तिरछा काटना हो, ऐसे काटना हो या फिर ऐसे काटना हो, तो उसके लिए जो हमारा उपयोग किया जाता है वो होता है इंक्लाइन कटिंग टूल। और अब जो हमारा तीसरा जो हमारा है, देखिए ये था दूसरा। अब तीसरा पॉइंट जो हमारा था वो था कि क्या था, तीसरा जो था पदार्थ के आधार पर, तीसरा जो था हमारा पदार्थ के आधार पर। तो जो देखिए, पहले हम इसको रेफर कर लेते हैं, क्या है, पदार्थ के आधार पर। तो पदार्थ के आधार पर देखिए, पदार्थ के आधार पर हमारा क्या होता है, पहला हाई कार्बन स्टील टूल, ठीक। दूसरा होता है हाई स्पीड स्टील टूल। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है सीमेंटाइड टूल, सीमेंटाइड कार्बाइड टूल, ठीक। कार्बाइड टूल। और चौथा जो होता है हमारा डायमंड टूल। तो देखिए, पदार्थ के आधार पर मतलब ये मुख्यतः जो होते हैं ये 3 यही 4 ठे होते हैं। पहला हाई कार्बन स्टील टूल, दूसरा जो होता है हाई स्पीड स्टील टूल होता है, और तीसरा सीमेंटाइड कार्बाइड टूल,
और चौथा जो हमारा होता है डायमंड टूल। तो ये देखिए पदार्थ के आधार पर 3 ठे होते हैं, 4 होते हैं ये। अब उसके बाद से अब पदार्थ के आधार पर हो गया हमारा चारों, इसको देख लीजिए। अब हम इसको रफ करते हैं और फिर चौथा जो हमारा है उसको हम देखते हैं। चौथा टाइप जो हम लिखे थे कटाई में क्या लिखा था, कटाई के उपयोग के आधार पर। चौथा है हमारा कटाई उपकरण में उपयोग के आधार पर। कटाई उपकरण में उपयोग के आधार पर। तो देखिए कटाई उपकरण में उपयोग के आधार पर जैसे कि हो जाता है हमारा कटाई उपकरण में, यानी टर्निंग होता है ना, टर्निंग टूल, ड्रिलिंग टूल, फिर जो होता है हमारा मिलिंग टूल हो जाता है इसमें, ठीक, मिलिंग टूल। और आ जाता है हमारा थ्रेडिंग, चौथा थ्रेडिंग टूल। तो देखिए टर्निंग जानते हैं, इस पे होता है ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन। लेथ मशीन पे जो ऑपरेशन करते हैं वो टर्निंग होता है। ड्रिलिंग मतलब किसी में होल करने के लिए उसको ड्रिलिंग करते हैं, ठीक। मिलिंग जानते ही हैं, 2 प्रकार से होता है, पढ़े होंगे, ठीक। अब उसके बाद से थ्रेड, यानी कि ये किसी मतलब जो चूड़ी काटने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको थ्रेड टूल कहते हैं, उसका उपयोग। तो ये जो हो गया हमारा कटाई उपकरण में उपयोग के आधार पर, ठीक। हमारा जो है गति के आधार पर, ठीक, गति के आधार पर। पांचवा जो हमारा है गति के आधार पर। तो गति के आधार पर देखिए कौन कौन सा गति हो सकता है। पहला जो होगा हमारा रेखीय गति, रेखीय गति, इसको जो बोलते हैं हम इंग्लिश में लीनियर मोशन। ये जो होता है लीनियर मोशन यानी सीधा चलता है, यानी कि एकदम आगे जाएगा तो आगे ऐसे सीधे जाएगा, ठीक। दूसरा जो होता है हमारा पश्चात गति, पश्चात गति, ठीक। पश्चात गति को रेसिप्रोकेटिंग बोलते हैं या फिर बैकवर्ड भी बोल सकते हैं। तो देखिए पश्चात गति जो हमारा होता है इंग्लिश में, हिंदी में पश्चात गति कहते हैं। तो पश्चात गति का मतलब ये होता है कि देखिए आगे पीछे यानी विनिमय गति करता है, यानी कि आगे भी जाएगा फिर पीछे आगे पीछे जो गति करता है उसको पश्चात गति कहते हैं। फिर जो तीसरा हमारा आ जाएगा वो घूर्णन गति, घूर्णन गति, घूर्णन गति इंग्लिश में इसको कहते हैं हम रोटेटरी मोशन। तो इसको घूर्णन गति यानी कि जो मतलब गोलाई में जो करता है, यानी अपने अक्ष पे जो घूमता है उसको घूर्णन गति कहेंगे, यानी आगे पीछे ना होके अपने एक्सिस पे घूमता है उसको घूर्णन गति कहेंगे, यानी गोला टाइप से ऐसे सर्कल, ठीक, इसको घूर्णन गति कहते हैं। फिर इसी में जो हमारा आता है कर्व लीनियर, कर्व लीनियर, ठीक। कर्व लीनियर मतलब कि ऐसे ऐसे जो चलता है, इसको मतलब गोला ऐसे टाइप से जो चलता है ना, गोला टाइप काटते चला जाता है, उसको कर्व लीनियर गति कहते हैं। तो ये जो हमारा है पांचवा है, यानी गति के आधार पर ये चार वो हो जाएंगे, 4 गति, रेखीय गति, पश्चात गति, घूर्णन गति और कर्व लीनियर गति।
संख्या के आधार पर। तो जो हमारा छठवां है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर हमारा जो होता है दो टाइप से होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये आप जान भी करते हैं, सिंगल पॉइंट टूल, और जो दूसरा हमारा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। देखिए, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल उसको आपको पता ही होगा क्या कहते हैं। तो यानी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल सिंपली तरीके से देखा जाए तो हम उसे कहते हैं, यानी वह टूल जिसका एक पॉइंट सिर्फ वर्क पीस के मटेरियल को रिमूव करता है उसको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। और जो मटेरियल का है, जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, उसको हम कहेंगे, यानी जिस टूल का जो होता है, यानी सभी, यानी सारे टूल, यानी बहुत सारे जो होते हैं पॉइंट जो होते हैं वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करते हैं, उसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। तो ये था आज के वीडियो में जो होता है इसका टाइप बता दिए हैं, यानी कि कटिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं और इसका टाइप बता दिए हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।